नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मेडिकल साइंस और डॉक्टरों की तत्परता जब एक साथ काम करती है तो चमत्कार भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार रांची के रिम्स में देखने को मिला है। चतरा जिले के 20 साल के गोपाल कुमार गंजू के सिर में गोली फंस गई थी। 29 दिसंबर की आधी रात अपराधियों ने उसके घर में घुसकर गोली चला दी। गोली गाल को चिरते हुए सिर के पिछले हिस्से में फंस गई। गंभीर हालत में भी गोपाल होश में था, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिम्स पहुंचने के बाद न्यूरो सर्जरी विभाग ने तत्काल जांच कर सर्जरी का फैसला लिया। अगले दिन 6 घंटे की जटिल ब्रेन सर्जरी में डॉक्टरों ने सिर में फंसी गोली सफलतापूर्वक निकाल दी। हैरानी की बात यह रही कि सर्जरी के 12 घंटे के बाद भी गोपाल खुद से बातचीत करने लगा और भोजन भी करने लगा। डॉक्टरों के अनुसार गोली के रास्ते में आंखों की नसों को आंशिक नुकसान हुआ है, जिससे फिलहाल धुंधला दिखाई दे रहा है। हालांकि इलाज के बाद दृष्टि में सुधार की पूरी संभावना है। यह मामला सिर्फ एक मरीज की जान बचाने की कहानी नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, अनुभव और टीम वर्क की शानदार जीत है। अगर आपके घर में भी किराएदार रहते हैं तो यह खबर आपको जानना चाहिए। मंत्री के आदेश के बाद भी आप किराएदार को खाली नहीं करा पाएंगे। पलामू जिले में किराएदार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी गूंज मंत्रालय तक पहुंच गई। मामला पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र का है। बैंक रोड में रहने वाले विजय प्रसाद सोनी ने अपनी जमीन पर मकान के साथ 2 दुकानें बनाई और किराए पर दे दी। दोनों दुकानों का एग्रीमेंट भी कराया गया। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार रुपेश कुमार प्रजापति ने एक दुकान तो खाली कर दी, लेकिन दूसरी दुकान खाली करने से इनकार कर दिया। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदार ने फर्जी एग्रीमेंट बनवाकर दुकान पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने से किराया भी नहीं दे रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने 28 दिसंबर 2025 को पलामू डीसी को जांच का आदेश दिया। 30 दिसंबर को डीसी ने जांच की बात कही, लेकिन 16 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई। नाराज मंत्री ने डीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर मामले में देरी क्यों हो रही। अब सवाल है कि जब मंत्रियों के आदेश भी अनसुने हो रहे हैं तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। रांची के बाद धनबाद से बच्चा अपहरण की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। बाघमारा बस स्टैंड के पास सुबह 8 साल के बच्चे को लेकर भाग रही एक महिला को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी महिला की पहचान बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के दुलाली देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि झरिया जोड़ा पोखर बस्ती की रहने वाली हेमंती देवी अपने बेटे के साथ बाघमारा बस स्टैंड पर टोटो पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान पहले से मौजूद महिला ने बच्चे को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और दूसरे टेम्पो में बैठाने लगी। बच्चे के चिल्लाने पर मां दौड़कर पहुंची और लोगों की मदद से महिला को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी महिला कभी बच्चे को अपना बताकर रोने लगी तो कभी अजीब हरकत करने लगी। सूचना मिलने के बाद बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि अगर समय रहते लोग सतर्क न होते तो एक मासूम का क्या होता। बोल रही है कि मेरा बेटा को तुम चुरा के ले जा रही है, तो मेरा बेटा छीनने लगी पूरा हाथ से। मेरा बेटा पूरा डर गया। अब पूरा सब कोई वहाँ जमा हो गया तो बोलने लगी कि कौन है मम्मी तेरा बाबू, तो मेरा बेटा हमको बोला। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से खुद में बात करेंगी और हादसों से पहले ड्राइवर को अलर्ट कर देंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी अनिवार्य करने की तैयारी है। इस सिस्टम में हर गाड़ी में एक खास ऑनबोर्ड यूनिट लगेगी जो पास की गाड़ियों को स्पीड, लोकेशन, दिशा और ब्रेक की जानकारी वायरलेस तरीके से भेज देगी। मतलब अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे तो पीछे वाली गाड़ी को पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। कोहरा हो, तीखा मोड़ हो या सड़क पर खराब गाड़ी खड़ी हो, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी हर हाल में काम करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों में मौत को 50% तक कम किया जाए। हालांकि इस तकनीक से गाड़ियां 5 से 7 हजार रुपए तक महंगी हो सकती है, लेकिन जान बचाने के सामने यह कीमत छोटी है। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि टोल प्लाजा पर कैश लेन देन खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। इसका मकसद है लंबी कतारों से निजात और बिना रुके तेज सफर मिलने वाला है। फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर इस नो स्टॉप सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कैश बंद होने से ईंधन की बचत होगी, हर लेन देन डिजिटल होगा और टोल पर बहस व जाम खत्म होंगे। सरकार इसे बैरियर फ्री टोलिंग यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की दिशा में पहला कदम मान रही है। इसलिए 1 अप्रैल से पहले अपना फास्टैग एक्टिव रखें या यूपीआई पेमेंट तैयार रखें, वरना जुर्माना या टोल से वापस लौटना पड़ सकता है।
देवघर जिले का त्रिकुट पर्वत, जहां कभी मंत्रों की गूंज और आस्था की शांति बसती थी, आज वही पहाड़ साइबर ठगी की साजिशों का केंद्र बन रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ त्रिकुट पर्वत और आसपास के इलाकों में साइबर अपराध की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर 15 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों की लोकेशन इसी क्षेत्र में ट्रेस की गई। गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2022 को त्रिकुट रोपवे दुर्घटना के बाद यह इलाका लगभग वीरान हो गया। पर्यटकों की कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने इस पहाड़ को अपना सुरक्षित अड्डा बना लिया। 700 से 800 मीटर ऊंचाई पर अलग अलग जगहों पर बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने पूरा जासूसी नेटवर्क तैयार कर रखा है। नीचे के रास्तों और गांव में स्पाई तैनात रहते हैं, जो पुलिस की गाड़ी दिखते ही ऊपर अलर्ट भेज देते हैं। सूचना मिलते ही ठग या तो ठिकाना बदल लेते हैं या घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। त्रिदेव की आराधना का यह पावन स्थल अब साइबर अपराध का नया केंद्र बन रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए एमपी एमएलए केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री पर समन की अनदेखी का आरोप लगाया था। ईडी द्वारा दायर याचिका पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए केस संख्या 2/2024 के तहत न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले मुख्यमंत्री को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की थी, लेकिन सोमवार को याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने सभी दलीलों पर विचार करते हुए हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। गढ़वा पलामू लातेहार के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पलामू सांसद बीडी राम के प्रयास से रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया। बहुत जल्द मोहम्मदगंज स्टेशन पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित करके गरीब रथ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। इस ट्रेन से छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, मरीज और आम यात्री रोजाना दिल्ली आने जाने के लिए सफर करते हैं। मोहम्मदगंज स्टेशन पर ठहराव मिलने से मोहम्मदगंज, हैदरनगर और गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के साथ साथ बिहार की सीमा से सटे कई गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों का आर्थिक बोझ घटेगा और पूरे पलामू क्षेत्र में आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। धनबाद और कोयलांचल के यात्रियों के लिए एक बड़ी रेलवे खुशखबरी सामने आ गई। धनबाद रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में दौड़ेगी। इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के संतरागाछी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संतरागाछी आनंद विहार अमृत भारत स्पेशल दोपहर 3 बजे संतरागाछी से रवाना होगी और यह ट्रेन हावड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल होते हुए रात में 8:55 में धनबाद पहुंचेगी। धनबाद में 5 मिनट ठहराव के बाद रात 9 बजे आगे के लिए रवाना होगी। इसके बाद इस ट्रेन का ठहराव गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, डीडीयू, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए अगली रात आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे ने बताया है कि 22 जनवरी से चलने वाली हावड़ा आनंद विहार साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी जोड़ी जाएगी। इस ट्रेन में 7 स्लीपर कोच, 10 जनरल कोच होंगे और टिकट बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। अगर आप महंगे आरओ और बोतलबंद पानी पीकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए। जमशेदपुर और आदित्यपुर में जहर अब पानी से नहीं, थाली के माध्यम से आपके शरीर में घुस रहा है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां जो कभी जीवनदायिनी थी, आज औद्योगिक कचरे के कारण पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं। इन नदियों के पानी से उगाई जा रही सब्जियां अब हैवी मेटल्स का भंडार बन चुकी हैं। पर्यावरण विज्ञान में इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, यानी जहर पहले पानी में, फिर मिट्टी में, फिर सब्जियों में और अंत में थाली के माध्यम से सीधे इंसानों के शरीर में घुस जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातु सब्जियों की जड़ों से उनके अंदर तक समा जाती है। डराने वाली बात यह है कि यह जहर न धोने से निकलता है और न ही उबालने से। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियों का दूषित पानी खरकई नदी में जाता है और इसी पानी से दोमुहानी, सोनारी, कदमा और मानगो में खेती हो रही है। यही सब्जियां साकची और बिष्टुपुर बाजारों में बिक रही हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जहर कैंसर, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चों के मानसिक विकास पर सीधा हमला कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब हवा और पानी के बाद अब खाना भी जहरीला हो गया है तो प्रशासन कब जागेगा। देश भर की विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू विधवा बहू को अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि विधवा बहू ससुर के जीवित रहते विधवा हुई हो या फिर ससुर की मृत्यु के बाद, इससे उसके अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SBN भट्टी की पीठ ने हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956 की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अगर विधवा बहू अपना खर्च खुद नहीं चला सकती, दोबारा शादी नहीं की है और पति या बच्चों की संपत्ति से भरण पोषण संभव नहीं है, तो उसे ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मिलना ही चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ससुर की संपत्ति पाने वाले सभी कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी है कि वे आश्रितों का भरण पोषण करें। यह फैसला लाखों विधवा महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा और सम्मान का मजबूत संदेश माना जा रहा है। देश भर में 10 मिनट में डिलीवरी देने की होड़ पर अब सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के निर्देश के बाद ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट ने अपने विज्ञापन से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया है। सरकार का कहना है कि इतनी जल्दी डिलीवरी का वादा सड़क पर हादसों का खतरा बढ़ाता है और डिलीवरी बॉय पर बेहद दबाव डालता है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक के बाद कंपनियों ने कहा कि अब वे समय की जगह सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की सुविधा पर ध्यान देंगी। ब्लिंकिट ने सबसे पहले अपनी टैगलाइन बदली, इसके बाद जेप्टो और स्विगी ने भी 10 मिनट का दावा को हटा लिया है। सरकार का साफ कहना है कि लिखित समय सीमा डिलीवरी कर्मियों को जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती है। इसे गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड में मॉडल सोलर विलेज योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 13 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन जिलों में चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज और सरायकेला के नाम शामिल है। हर जिले में एक मॉडल सोलर गाँव विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इन गाँवों को पूरी तरह सोलराइज किया जाएगा ताकि घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक भवनों को 24 घंटे बिजली दिया जा सके। योजना के तहत हर जिले में 10 गांव के बीच चैलेंज मोड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो गांव सबसे अधिक सोलर क्षमता स्थापित करेगा उसी को मॉडल सोलर विलेज चुना जाएगा और 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा द्वारा किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे।
निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।